अपने डर को जीतें, सुसान जेफर्स। डर एक ऐसा भाव है जो हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होता है। यह अनिश्चितता और असुरक्षा के समय में हमारे साथ होता है और कई बार यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अपने डर को जीते, फील द फियर एंड डू इट एनीवे, सुसान जेफर्स की एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने डर पर काबू पा सकते हैं और जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। आइए इस पुस्तक के मुख्य विचारों और सीखों पर एक नज़र डालें। डर के मूल कारण और उसकी पहचान। सुसान जेफर्स का मानना है कि अधिकांश डर का मूल कारण यह है कि हम किसी चीज़ से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। यह असमर्थता का भाव हमें रोक देता है और हम चुनौतियों से बचने की कोशिश करते हैं। पुस्तक बताती है कि डर के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि असफलता का डर, अस्वीकृति का डर और अनजान का डर। इन सभी का समाधान एक ही है, डर को महसूस करना और फिर भी कार्य करना। डर का सामना कैसे करें? पुस्तक का प्रमुख संदेश यह है कि डर को महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन यह हमें रोक नहीं सकता। जेफर्स का कहना है कि जब भी हम डर के बावजूद कार्य करते हैं, हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया हमें साहसी बनाती है और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मक सोच और आत्मवार्ता। सुसान जेफर्स ने सकारात्मक सोच और आत्मवार्ता की शक्ति पर भी जोर दिया है। जब हम अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं, तो यह हमें कठिन परिस्थितियों में भी साहस और शक्ति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, मैं यह कर सकता हूँ या मैं तैयार हूँ जैसे वाक्य हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। नियंत्रण के 4 स्तर। पुस्तक में जेफर्स ने नियंत्रण के 4 स्तरों को बताया है जो हमें डर का सामना करने में मदद करते हैं। अपनी सोच को नियंत्रित करना। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक सोच हमें समस्याओं को अवसरों में बदलने में मदद करती है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। भावनाएं हमेशा बदलती रहती हैं, इसलिए हमें उन्हें स्वीकार करना और उनके साथ जीना सीखना चाहिए। कदम उठाना। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो हम बड़े डर को भी पराजित कर सकते हैं। सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करना। अपने आसपास के लोगों से समर्थन प्राप्त करना हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। साहस का निर्माण। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि साहस का निर्माण धीरे धीरे होता है। यह एक कौशल है जो हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। जब हम बार बार डर का सामना करते हैं, तो यह हमें मजबूत बनाता है। इसके लिए हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना होगा और नए अनुभवों को गले लगाना होगा। विफलता से सीखना। सुसान जेफर्स ने यह भी कहा है कि विफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम असफल होते हैं, तो हमें यह समझने का मौका मिलता है कि हमें कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। यह दृष्टिकोण हमें डर के बजाय विकास की राह पर ले जाता है। निर्णय लेने की शक्ति। Thanks for watching.
Please like and share this video. Also hit the subscribe button, ring the notification bell, and let's embark on a journey of knowledge together.